हाय, मैं चंदन कुमार आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूं नए वीडियो के साथ। और इस नए वीडियो में आज हम सीखेंगे थ्योरम 7 का प्रूफ। इससे पहले मैं थ्योरम 1 से लेकर के 6 तक का सॉल्यूशन प्रूफ कर चुका हूं पिछले वीडियो में। तो यहाँ हम सीखेंगे इनवर्स ट्रिगो का जो थ्योरम 7 है उसका प्रूफ कैसे करेंगे। और इसका काफी ही बड़ा इंपॉर्टेंस है इस इनवर्स ट्रिगो का सॉल्यूशन के समय। और इसके साथ ही साथ कैलकुलस का जब हम सॉल्यूशन करेंगे, कैलकुलस अर्थात डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जब यूज करेंगे तो वहां भी इसका बहुत बड़ा ही रोल होता है। काफी यूजफुल और काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए यहाँ देखेंगे, यह मतलब कि ये 7 नंबर में 3 इसके हिस्सा है, 3 पार्ट है, तीनों को हम प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसका जो पहला है, पहला पर विचार करें। पहला कह रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो यहाँ हमें करना क्या होगा कि LHS के किसी हिस्सा को लेकर के RHS में कन्वर्ट करना हो, या क्या तरीका अपनाएंगे कि यह प्रूफ हो पाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है tan इनवर्स x, इसको क्योंकि यह tan इनवर्स x की जब आ जाएगा तो यह कोई ना कोई एंगल हो जाता है। अर्थात यहाँ इसको ऐसे कर लेते हैं, मान लेते हैं कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, और इसको एक माने तो बताइएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू a है। तो अब tan को जब दूसरे साइड भेजा जाएगा, आप सीखे हैं ना, tan इनवर्स को दूसरे साइड भेजेंगे तो इधर बचेगा x, tan इनवर्स जाएगा तो क्या हो जाएगा tan a। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। सेम यही काम एक बार फिर करते हैं। अगेन tan इनवर्स y इज इक्वल टू b हम मान लें, और फिर क्या लिखते हैं, इसको 2 मान लेते हैं इक्वेशन। tan इनवर्स को दूसरे तरफ भेजा जाए तो इधर बचेगा y, tan इनवर्स जाएगा तो हो जाएगा tan b। अब यहां देखा जाए एक फॉर्मूला जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन एक है, आप देखे होंगे, याद किए होंगे कि tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये होता है, ये चीज तो आप जाने हैं, ऑलरेडी होता है। फॉर्मूला 11th क्लास का है और वहां उसी का यूज कर रहे हैं यहाँ। तो tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब हम क्या करते हैं, इसी का यूज करते हैं। अगर इसी को यहाँ a और b को रहने देते हैं, a प्लस b को, और tan है इसको दूसरे साइड ले चले तो क्या होगा बताइए। दूसरे साइड जैसे ही ले चलेंगे तो यह tan आ जाएगा tan इनवर्स में, और यहाँ बचेगा आपका tan a प्लस tan b माइन अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। जब इतना कंफर्म हो गया तो अभी जो हम यहाँ एजम्पशन किए हैं इसका यूज हम यहाँ करें तो आपको मिल जाएगा। बताइए a का मान, ये किसको माने हैं, tan इनवर्स x को। तो a के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं क्या, tan इनवर्स x किसके बदले में, a के बदले में। और फिर आप बताइए b के बदले में क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स y। यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस को ले लेते हैं, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स y इज इक्वल टू है तो रहने देंगे। यहाँ tan इनवर्स है तो रहने दें, ब्रैकेट है तो रहने देते हैं। अब देखिएगा, हम पहले ही यह चीज बता चुके हैं कि tan इनवर्स x बराबर a, tan इनवर्स x इज इक्वल टू a यदि लेते हैं आप तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan a हुआ है इसमें। तो बताइए tan a के बदले में अब हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं।
तो अब इस क्वेश्चन में जब a के बदले में हम लिखे हैं tan इनवर्स x, तो tan a के बदले में x तो रख ही सकते हैं ना। तो अब वही काम हम करेंगे, बाकी a का मान रख लिए, b का मान रख लिए, tan इनवर्स का वैल्यू उसे नोट कर लिए, और tan a के बदले में अब हम क्या ले लेते हैं x प्लस tan b के बदले में वैसे ही क्या ले लेंगे, tan b के बदले में y, और अपन फिर देखिएगा 1 माइनस tan a के बदले में x इंटू वाई, और हमें इसी को ही प्रूफ करना था। कहाँ का यूज किए हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसी को ना प्रूफ करना था। तो दूसरे थ्योरम का प्रूफ भी वैसे ही किया जा सकता है। और यहाँ देख सकते हो पहला थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका यूज करके यदि दूसरे को प्रूफ किया जाए तो काफी ही आसान हो जाएगा। जैसा कि दूसरे का प्रूफ करना है, अब देखिएगा सिंस हमें अभी प्रूफ कर चुके हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, अभी हम प्रूफ किए हैं। अब यहां हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू माइनस वाई, जहां जहां y है वहां वहां हम माइनस वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, रख दें, तो क्या होगा बताइए। यह हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स माइनस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू माइनस वाई। अब यहाँ देखिएगा हम किए क्या है कि यह तो ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं, पहला वाला प्रूफ हो चुका है। अब इसी का यूज हम कर रहे हैं दूसरे के प्रूफ के लिए। तो अब यहाँ होगा क्या, x y के बदले में हम पुट कर दे रहे हैं माइनस वाई। तो देखिएगा tan इनवर्स x है तो है, प्लस है तो प्लस, tan इनवर्स y है तो tan इनवर्स y के बदले में माइनस y को रख लिए, इज इक्वल टू में tan इनवर्स x प्लस y के बदले में क्या रखे हैं माइनस y अपॉन 1 माइनस x, और y के बदले में पुनः हम क्या कर लिए हैं माइनस y को रख लिए हैं। अब बात करेंगे क्या, जब इसका सॉल्यूशन किया जाए तो अब क्या होगा बताइए, tan इनवर्स x प्लस, अब यहां देखिएगा हम लोग पहले भी प्रूफ कर चुके हैं कि tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस tan इनवर्स थीटा, इस चीज को प्रूफ कर चुके हैं। तो आप बताइए tan इनवर्स माइनस y है, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स y लिख सकते हैं, कोई डाउट, नो डाउट। आगे बढ़े तो tan इनवर्स है x प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और y में देखिएगा माइनस माइनस नीचे क्या हो जाएगा प्लस, 1 माइनस माइनस प्लस एक्स वाई, क्लियर। फिर क्या किया जाए, tan इनवर्स x प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, फिर यहां ले लेते हैं क्या tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये रहा आपका दूसरा प्रूफ हो गया। पहला के हेल्प से हम क्या किए हैं दूसरे का सॉल्यूशन निकाल पाए हैं। वैसे ही अब आप चाहो तो पहला के ही हेल्प से तीसरे का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए बता ही देते हैं। तीसरा कहता है, तीसरा के लिए हम क्या करेंगे, सिंस फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना फॉर्मूला तीसरा। अब यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ भी पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, मान लेते हैं y इज इक्वल टू x, y के बराबर में यदि हम x रख लेते हैं तो यह हो जाएगा क्या कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, अब बताइए y के बदले में हम क्या लिए हैं, क्या माने हैं x माने हैं,
तो y के बदले में हम क्या कर देते हैं, इस सब मानने का मतलब ये है y, अब यहाँ सोच रहे होंगे कि y बराबर x, y इज इक्वल टू x क्यों माने, तो यहाँ ये है, जब इक्वेशन है और इक्वेशन के दोनों तरफ किसी वेरिएबल्स का अगर सेम वैल्यू रखा जाए तो इक्वेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये चीज तो आप जानते हैं। यानी यह इक्वेशन है, LHS है, इधर RHS है, दोनों तरफ y है और y का मान यदि दोनों तरफ 10 रखा जाए तो इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 5 रखा जाए तो भी परिवर्तन नहीं होगा। तो वही हम काम यहाँ कर रहे हैं कि y के बदले में x रख ले रहे हैं। जैसे x रखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के बदले में हम माने हैं x, tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y के बदले में भी x, y में 1 माइनस x इंटू x। पुनः आप देखिएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x दोनों सेम वैल्यू है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स, और x को जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा बताइए, 2x बाई 1 अपॉन x में x से, यहाँ जोड़ना नहीं है, यहाँ गुणा करना है। जब हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा रिजल्ट, x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप यहाँ देख सकते हो ये आपका तीसरा प्रूफ हो गया आसानी से। तो इस तरह से हम यहाँ फर्स्ट का यूज करके भी हम प्रूफ कर लिए, या चाहेंगे तो जैसा हम पहला को यूज किए थे, पहला को प्रूफ किए थे, वैसे ही दूसरा का प्रूफ करेंगे। उसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, tan a माइनस b का, क्योंकि यहाँ देखिएगा माइनस में है, पहला में मैं बताया था प्लस में था, तो हम किस फॉर्मूला का यूज किए थे, tan a प्लस b का, लेकिन इसमें क्या है, सेकेंड वाला में माइनस का यूज किया गया है। इसीलिए हम क्या करेंगे, दूसरा का प्रूफ करते समय tan a माइनस b का प्रयोग करेंगे, और tan a माइनस b का प्रयोग करने का मतलब है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसका जैसे यूज करेंगे बाकी प्रोसेस सेम होगा, तो इस तरह से भी इस दूसरे थ्योरम का, इस दूसरे हिस्से का प्रूफ हो जाएगा, और यह दूसरे मेथड से होगा। तो चलिए फिर मैं अब 8 नंबर थ्योरम पर बात करता हूं और इसको सीखते हैं। अब हम देखेंगे इस 8वें थ्योरम को, और 8वें थ्योरम में भी इसके 3 पार्ट दिए गए हैं और तीनों को हम प्रूव करेंगे। जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है 2 tan इनवर्स x, तीनों का जो LHS है वह सेम है, लेकिन RHS पर यदि हम फोकस करें तो एक में साइन इनवर्स है, एक में कॉस इनवर्स में है, और एक में है tan इनवर्स। अर्थात 2 tan इनवर्स x को हमें एक्सचेंज करना है साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में और tan इनवर्स में। तो जैसा कि यह काफी ही महत्वपूर्ण थ्योरम है, और इसकी सहायता से हम आप आसानी से जो इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, वहां के भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ये काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम बारी बारी से देखेंगे यह तीनों का प्रूफ क्या है और कैसे होगा। तो चलिए पहला पर विचार करें। रिजल्ट आपका दिया है 2 tan इनवर्स x, यही ना है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ इस ऐसे कंडीशन में मान लेते हैं, मानने वाला कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाला है, आपको हर जगह मानना ही पड़ेगा और बिना माने काम नहीं चलने वाला है। तो यहाँ बात करेंगे tan इनवर्स x को मान लेते हैं थीटा, चाहे y मान सकते हैं चाहे थीटा मान सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, x को इधर हमने लेते हैं, tan को दूसरे तरफ ले चलें, जैसे ले चलेंगे वो हो जाएगा tan थीटा। फिर नेक्स्ट, अब आप देख सकते हो कि यहाँ 2 है और इसको हमने क्या मान लिया है थीटा, यहाँ 2 है और tan इनवर्स x को हम मान लिए हैं थीटा, तो यह कितना के बराबर हो जाएगा, 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, और 2 थीटा आ रहा है। अब आगे देखिएगा जो यह क्वेश्चन है इसका RHS क्या कहता है, RHS में कह रहा है कि साइन इनवर्स की बात किया है। तो अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं ना,
कि यहाँ 2 थीटा है और साइन को जब दूसरे तरफ लाएंगे तो वह साइन थीटा हो जाएगा, अर्थात साइन 2 थीटा। थोड़ा सा इस तरह का हम आइडिया ले लें, साइन को दूसरे तरफ इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन 2 है तो 2, tan इनवर्स को हमने क्या माना है, थीटा माना, तो साइन 2 थीटा मिल रहा है। अब यहाँ हम देखेंगे कि साइन 2 थीटा का जो वैल्यू है वह क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ साइन 2 थीटा का मान होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और दूसरा जो वैल्यू है एक और इसका रिजल्ट होता है वो है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यानी साइन 2 थीटा का 2 रिजल्ट है। अब आप दोनों पर विचार करेंगे और इस क्वेश्चन से मैच कराएंगे कि यह किससे मैच कर रहा है। तो निश्चित रूप से 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इससे मैच कर रहा है। इसीलिए हम क्या लेते हैं, सिंस हम इसी रिजल्ट को ले लेते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, साइन को दूसरे तरफ ले चलें, साइन को दूसरे तरफ ले चलेंगे, यहाँ बचेगा 2 थीटा, साइन दूसरे तरफ आएगा तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब यहाँ आप इस पर विचार करोगे, इसको यदि हम इक्वेशन 1 मान लें तो हमें क्या मिलेगा, 2 का 2, थीटा के बदले में, थीटा के बदले में क्या है आप बताइए, tan इनवर्स x है, इसे हम tan इनवर्स x मान लेते हैं, इक्वल टू में है तो इक्वल टू ले लिए। अब फिर क्या है, यहाँ है साइन इनवर्स, फिर देखिएगा 2 का 2 रहने देते हैं। जब आप यहाँ विचार करें एक बार कि जब tan इनवर्स x को हम थीटा माने हैं, tan इनवर्स x को थीटा माने हैं तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया है, हमें tan थीटा मिला है। तो जहां जहां tan थीटा होगा वहां हम x रख सकते हैं। तो आप बताइए कि यहाँ इस 2 के बदले में 2 ले लिए हैं, थीटा के बदले में tan इनवर्स x ले लिए हैं, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 2 के बदले में 2, अब tan थीटा के बदले में हम क्या रख सकते हैं, तो x रख सकते हैं। तो यहाँ x रख लें बाई 1 प्लस, फिर देखेंगे tan थीटा है, tan थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, आसानी से x लिख सकते हैं, तो ये क्या हुआ, x स्क्वायर। यही ना प्रूफ करना था, हो गया, फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब इसी तरह हम सेकेंड पर विचार करते हैं। अब चलिए हम यहाँ देखते हैं सेकेंड वाला क्या कहता है। इसका भी जो LHS है वह भी है 2 tan इनवर्स x है। तो यहाँ भी हम मान लेते हैं लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, इसको इक्वेशन 1 मान लें, कोई डाउट नहीं। सेम प्रोसेस वैसे ही चलते चलेंगे। फिर बताइए x इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, tan इनवर्स को दूसरे तरफ भेजें तो हो जाएगा tan थीटा। फिर आगे जब इतना कंफर्म हो गया तो हम क्या लेते हैं, अब यहाँ देखिए cos है, सेकेंड वाला थ्योरम में क्या दिया है, cos दिया है, और cos को दूसरे तरफ लाओगे तो 2 cos थीटा हो जाता है, सॉरी cos 2 थीटा हो जाएगा। और cos 2 थीटा का क्या क्या रिजल्ट होता है उसको सभी को मैं लिख देता हूं, आप मेमोराइज कर लीजिएगा, काफी हेल्प मिलेगा, आगे इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो देखेंगे cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसे हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या इसे ही लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप देखिएगा cos 2 थीटा का जो रिजल्ट है, इसके 4 रिजल्ट दिए गए हैं, और चारों में अगर हम इस क्वेश्चन से, इस थ्योरम से रिलेट करें तो कौन सा होगा, यह तो होगा नहीं, इस फॉर्म में नहीं है, ये भी नहीं होगा,
ये भी नहीं होगा, लेकिन यह आसानी से हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी tan थीटा। कुछ कुछ रिलेटेड है, फिर हम चलिए देखते हैं कैसे उसके रिलेशंस को लेते हैं। अब देखिएगा, सिंस इतना तो होता है, इसको मैं टोटल लिख दिया कि आप कभी भी cos 2 थीटा के बदले में इसका प्रयोग करना हो तो आप कर लें, इसका करना हो, इसका करना या इसका, किसी का भी कहीं जरूरत पड़ेगा आप कर लीजिएगा। और यहाँ देखेंगे मैं बात करूंगा cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आगे इसको बढ़ाएं तो क्या होगा, cos थीटा को दूसरे तरफ ले चले तो बचेगा क्या, इधर बचेगा 2 थीटा, और cos जब दूसरे तरफ जाएगा तो आपको पता होगा कि वह हो जाता है cos इनवर्स। cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? यदि डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से रिजल्ट को ले लेते हैं। अब देखिएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा, अर्थात थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो tan थीटा इज इक्वल टू x। तो देखिएगा 2 का 2 थीटा के बदले में हम क्या रख सकते हैं, tan इनवर्स x रख सकते हैं। समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x, cos इनवर्स है तो cos इनवर्स रहेगा ही रहेगा 1 माइनस, अब देखिएगा जैसे कि tan इनवर्स x को थीटा यानी थीटा को tan इनवर्स x लिए हैं, तो वैसे ही tan थीटा के बदले में हम क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। तो अब बताइए cos इनवर्स 1 माइनस, अब यहाँ देखेंगे tan स्क्वायर थीटा, अर्थात tan थीटा इज इक्वल टू x है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं x स्क्वायर। tan थीटा का मान x है, tan का जब स्क्वायर है तो x का भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर वही काम 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर है तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रहा आपका दूसरे का प्रूफ, दूसरा हो गया। अब तीसरा की बात करें तो तीसरा को हम ऑलरेडी थ्योरम 7 में प्रूफ कर चुके हैं, और आप चाहें तो यहाँ उसका भी यूज करके, क्योंकि सेम है। आप देखिएगा ये जो तीसरा है ऑलरेडी जो थ्योरम 3 में थ्योरम 7 में था वही कॉन्सेप्ट है, वही चीज सेम है। यहाँ मतलब कि अलग अलग कैटेगराइज किया है कि इसके अकॉर्डिंग आएगा, तो इसको हम तीनों को एक साथ रख लिया है, इसलिए आप इसे क्या करेंगे, याद रखेंगे, मेमोराइज करेंगे। अब पुनः मैं बात करूंगा थ्योरम 9 पर, और थ्योरम 9 कहता है कि प्रूव दैट 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिएगा इतना को इतना हमें प्रूव करना है, तो यह काफी ही आसान, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे इसको हम उस फॉर्म में लाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ लेट वही प्रोसेस अपनाते जाइए। साइन इनवर्स LHS में है तो इसको हम मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा मान सकते हैं। फिर इसको एक मानना ही पड़ेगा। फिर आगे क्या कर सकते हैं, x को इधर रहने दें, साइन इनवर्स को दूसरे तरफ भेजेंगे। जैसे भेजेंगे तो वह हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। फिर अब यहाँ देखिएगा, यहाँ है 2, इसको माना है थीटा, तो क्या हो गया 2 थीटा हो गया। साइन इनवर्स है इधर आएगा तो क्या होगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। अर्थात हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखिएगा, सिंस मैं अभी पिछले थ्योरम में बताया था कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसका एक और रिजल्ट होता है, वह है 2, बताइए तो क्या होता है, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो पिछला थ्योरम में मैं इसका यूज किया था, इसका रिजल्ट इसके बराबर करके उसमें यूज किया था, लेकिन अब यहाँ हमें इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए इसका प्रयोग करते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं। तो बताइए, और साइन को दूसरे तरफ ले चलिए तो बचेगा क्या, इधर 2 थीटा, और 2 थीटा बचेगा। साइन जब दूसरे तरफ जाएगा, चलिए ऐसे भी हम दूसरे तरीके से बता सकते हैं,
इसको साइन 2 थीटा को रहने दीजिए, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा, कॉस थीटा को भी साइन में बदल लीजिए, कॉस थीटा को भी आपको साइन में बदलना है। और आपको पता होगा सिंस कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 10th में पढ़े होंगे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या कर लेते हैं, कॉस थीटा के कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे साइन को दूसरे तरफ भेजिए तो यहां बचेगा आपका 2 थीटा। साइन जब दूसरे तरफ जाएगा तो फिर वही तो बात मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या होगा बताइए, साइन इनवर्स, फिर बचेगा क्या यहाँ 2 साइन थीटा इंटू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? नो डाउट। जब डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते चलिए, रुकना क्यों है। तो यहाँ 2 का 2। अब देखिए इक्वेशन का यूज करिए, इक्वेशन का यूज करना है, थीटा बराबर क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, थीटा के बदले में हम साइन इनवर्स एक्स ले लिए, इक्वल है तो रहने देंगे, साइन इनवर्स है तो रहने देंगे 2 साइन। अब देखिएगा जब थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है तो साइन थीटा इक्वल टू कितना है, एक्स है, तो साइन थीटा के बदले में हम क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। तो देखिएगा साइन इनवर्स 2 का 2 साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स इंटू √1 माइनस, फिर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, साइन का वैल्यू एक्स है तो साइन एक्स स्क्वायर हो ही जाएगा। और देखिए तो हम रिजल्ट तक पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, आ गया, यह प्रूव हो गया। इस तरह से हम 9 को भी प्रूव कर लिए। चलिए अब देखते हैं 10 नंबर थ्योरम पर। और 10 नंबर जो थ्योरम है वह कॉस से रिलेटेड है, अर्थात यहाँ जो क्वेश्चन दिया है मींस थ्योरम है, प्रूव दैट 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो चलिए इसको भी हम प्रूव करने का प्रयास करते हैं और बहुत ही आसान तरीका से ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो देखा जाए जो प्रोसेस है आप सबको पता है, लेट इसका LHS में है cos इनवर्स x, इसमें भी हम मान लेते हैं cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। और फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इसको इक्वेशन 1 मानते हुए नेक्स्ट स्टेप में जब चलेंगे तो यहाँ होगा x इज इक्वल टू cos थीटा। फिर जब LHS की बात करें तो यहाँ देख सकते हो 2 इसको थीटा माने हैं तो 2 थीटा। फिर अब बात करें cos इनवर्स को जब इधर लाएं तो क्या होगा, cos 2 थीटा हो जाएगा और cos 2 थीटा का फॉर्मूला आप अप्लाई करो। तो अभी जब मैं बताया था cos 2 थीटा का 4 रिजल्ट पिछले थ्योरम्स में मैं बताया था, और उसमें जो चारों में जो पहला दूसरा तीसरा नंबर का जो था, अर्थात देख सकते हो क्या कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू बताया था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बताया गया था। तो इसी का यूज कर लेंगे। और यहाँ देख सकते हो इसी से रिलेटेड यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 1 है, इसी से रिलेटेड है। तो आसानी से जब इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो काम हो जाएगा। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, जब cos को दूसरे तरफ ले चलोगे तो यहाँ बचेगा 2 थीटा, cos दूसरे तरफ चलेगा तो क्या होगा, इधर आकर हो जाएगा cos इनवर्स और यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नो डाउट। अब फिर क्या, अब सब्स्टिट्यूशन जो किए थे, जो माने थे, उसको हम यहाँ पुट करेंगे। तो पुट करने पर मिल जाएगा क्या, देखोगे 2 का 2 थीटा के बदले में क्या है cos इनवर्स x, cos इनवर्स x ले लिए। उसके बाद होगा क्या, cos इनवर्स 2 का 2। अब देखिएगा जब थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x ले लिए तो यहाँ cos थीटा का जो मान है वह x के बराबर है, अर्थात 2 का 2 और यहाँ हम ले लेते हैं x स्क्वायर माइनस 1। और यह कहां से लिया गया है, सिंस इक्वेशन फर्स्ट। इस तरह से आपका यह थ्योरम प्रूफ हो रहा है और यह बहुत ही आसान है। चलिए अब बात करेंगे 11 नंबर थ्योरम पर। और 11 नंबर जो थ्योरम है कह रहा है कि प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसे हम आसानी से, बहुत ही आसानी से इसे भी प्रूव कर लेंगे और यह भी काफी ही महत्वपूर्ण होगा
या बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि इतना बराबर इतना प्रूफ करिए। तो अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, और चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ हम मान लेते हैं सेम प्रोसेस होगा, इसमें भी कोई विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो यहाँ मानेंगे क्या, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, इसको इक्वेशन 1 मान लें। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, साइन इनवर्स को दूसरे तरफ भेजिए, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बता सकते हो साइन थीटा। फिर जब x इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया तो अब हम क्या कर लेंगे, अब यहाँ देखेंगे, इमेजिन करिए क्वेश्चन पर आइए, यहाँ 3 है और इसको जब थीटा माना है तो क्या हो गया है 3 थीटा, और जब साइन को इस साइड में लाया जाएगा तो साइन 3 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा। और साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, इतना इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और इसी फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, काम हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, वहां फॉर्मूला मैं लिख दिया हूं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में साइन को जब दूसरे तरफ ट्रांसफर करेंगे तो इधर बच जाएगा क्या 3 थीटा, साइन दूसरे तरफ जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर, नो डाउट। अब हम बात करें, जब इतना कंफर्म हो गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। तो अब इक्वेशन में आप देखोगे, इसमें क्या है, 3 का 3, थीटा इज इक्वल टू कितना है, इक्वेशन 1 में साइन इनवर्स एक्स है, तो थीटा के बदले में हम पुट कर लिए साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इधर है साइन इनवर्स 3। जब साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा है तो देखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है एक्स, तो जहां जहां थीटा के बदले में यदि साइन इनवर्स एक्स रखे हैं तो साइन थीटा के भी बदले में एक्स रखना हमें पड़ेगा, और इस तरह से साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 3 का 3 साइन थीटा का मान x हो जाएगा माइनस 4 का 4, और फिर क्या है साइन क्यूब थीटा, और साइन थीटा का मान x है, हम क्या लिख सकते हैं x क्यूब। इस तरह से ये आपका 11 नंबर थ्योरम प्रूफ हो गया। अब इसी में हमें बात कर लिया जाए थ्योरम 12 का, इसमें भी कहता है क्या, प्रूव दैट 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसको भी हम आसानी से प्रूफ कर लें। तो यहाँ देख सकते हैं 12 नंबर का भी प्रूफ बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं, और प्रूफ करने के लिए यहाँ देखेंगे 3 cos इनवर्स x है, तो हम मान लेते हैं इसमें भी लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसे इक्वेशन 1 तो मानना ही पड़ेगा। अब क्या करेंगे, cos इनवर्स x को cos इनवर्स को दूसरे तरफ ले चलोगे तो क्या बचेगा, इधर x cos इनवर्स इधर आएगा तो हो जाएगा cos थीटा। नो डाउट। अब जब डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते चलते हैं, और यहाँ देख सकते हो तो फिर यहाँ जो कंडीशन है उसके हिसाब से 3 का 3 इसको थीटा माने हैं तो 3 थीटा, और जब cos आएगा तो cos 3 थीटा हो जाएगा, cos इधर आएगा तो क्या हो जाएगा cos 3 थीटा, और cos 3 थीटा बराबर क्या होता है cos क्यूब थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब इसका यूज हम कर लेते हैं। अब देखिएगा सिंस cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। अब क्या, फिर सेम प्रोसेस इसमें भी जैसे यहाँ लिख करके आगे बढ़े थे वैसे ही इसमें भी लिख दिए हैं। अब जब आगे इसको ले चलेंगे, cos को दूसरी तरफ भेजोगे तो क्या बचेगा 3 थीटा, cos दूसरी तरफ चलेगा तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। नो डाउट नहीं है तो
अपने दोस्त का भी डाउट क्लियर करिए, उनको भी शेयर करिए, वो लोग भी इसे फायदा ले सके। सेल्फिश मत बनिए। फिर आगे यहाँ हम बात करेंगे थ्री। थीटा का मान कितना है? कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू यहाँ है कॉस इनवर्स 4। अब देखिएगा वही सेम प्रोसेस, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है तो कॉस थीटा का मान कितना ले लेंगे? एक्स ले लेंगे। तो यहाँ थ्री का थ्री कॉस थीटा के बदले में कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 का 4 कॉस क्यूब थीटा, यानी कॉस थीटा के बदले में एक्स लेंगे, एक्स का क्यूब हो जाएगा माइनस, माइनस है तो माइनस थ्री का थ्री, और कॉस थीटा के बदले में हम फिर क्या ले लेंगे? एक्स ले लेंगे, एक्स। और इसे ही हमें प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो गया। तो यहाँ देखेंगे हम अभी 11 और 12 नंबर थ्योरम को प्रूफ कर लिए, फिर 13 को भी देखते हैं। आज यहाँ इसको क्लियर ही कर दे इस चैप्टर में, इस बुक। अब चलते हैं 13 नंबर थ्योरम पर। 13 नंबर में देखेंगे यहाँ 4 थ्योरम, इसके 4 हिस्सा है, 4 पार्ट है और सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ कोशिश करूंगा कि एक को बहुत बेहतर ढंग से बताऊं और बाकी को आप ट्राई करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फर्स्ट वाला को ही ट्राई करते हैं, फिर देखेंगे आगे और भी बता सकते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है इसमें देखेंगे 2 पार्ट में दिया है, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई, 2 पार्ट में दिया हुआ है। और जब 2 पार्ट में दिया है तो इसे 2 अलग अलग वैल्यू मानना पड़ेगा हमें। तो यहाँ क्या करते हैं? सॉल्यूशन फर्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ मान लेते हैं क्या? साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, और फिर मान लेते हैं क्या इसको? समीकरण 1। तो क्या होगा बताइएगा? x इज इक्वल टू साइन ए। कोई डाउट? नो डाउट। अगेन यहाँ जो दूसरा हिस्सा है साइन इनवर्स y इज इक्वल टू हम b मानेंगे, इसको समीकरण 2। तो फिर क्या होगा? y इज इक्वल टू साइन b। कोई डाउट नहीं है? डाउट नहीं है तो लाइक करिए। अब यहाँ क्या करेंगे हम? आप देख सकते हो यहाँ यह वैल्यू a हो गया, यह वैल्यू हो गया b, अर्थात हमें क्या मिला? a प्लस b। इस दूसरे साइड में क्या है? साइन इनवर्स है। उसको कल्पना करिए, इमेजिन करिए कि उसको इस साइड में जब लाएंगे तो इस साइड में जैसे लाएंगे वो क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, अर्थात LHS हमारा क्या हो जाएगा? साइन a प्लस b। और साइन a प्लस b जब हो जाएगा तो उसका फॉर्मूला आपको पता है, उसी को यूज कर लेना होगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं। क्यों लिखे हैं? इसी रीजन के चलते लिख रहे हैं हम, और लिख रहे हैं क्या? सिंस साइन a प्लस b इज इक्वल टू होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। किसी को डाउट? नो डाउट। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं? अब आप यहाँ देख रहे हो कि a और b का जो मान है वह साइन के रूप में है, लेकिन यहाँ पूरा जो क्वेश्चन है यह टोटल में साइन का ही यूज किया गया है। लेकिन यह जो फॉर्मूला हम लिए हैं यहाँ देख रहे हैं क्या कि यहाँ कॉस का भी यूज कर दिया गया है। तो हमें क्या करना होगा? उस कॉस को भी साइन में बदल लेना होगा, और बदलने के लिए सिंपल तरीका आप सब जानते हो। क्या जानते हो बाबू? बोलो, कमेंट करो, बताओ। साइन a इंटू कॉस b का मान क्या होता है? कॉस b इज इक्वल टू लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर b। 10th में पढ़े हो, 11th में भी पढ़े हो और 12th में भी पढ़ लो। फिर क्या है? कॉस a की बात किया है, कॉस a इज इक्वल टू वही फॉर्मूला लग जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो हम क्या कर लें? साइन के बदले में सेम नोट कर लिए हैं। साइन a कॉस b के को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर b प्लस, यहाँ देखोगे इसको थोड़ा पहले लिख लेते हैं, साइन b और कॉस a का मान जो है वह है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ लिख लेते हैं √1 माइनस सॉरी साइन स्क्वायर a। लिख लिए? कोई डाउट है?
अगर डाउट हो तो फिर कमेंट करके जरूर कमेंट करिए और बताइए कि कहाँ डाउट है, उसके लिए स्पेशल वीडियो आपके लिए जरूर बनेगा। फिर क्या होगा, अब हम क्या कर लेते हैं, ए और बी को इधर ही रहने देते हैं, साइन को दूसरे तरफ भेजिए, तभी ना ए और बी, तो LHS हमारा होगा। ए और बी छोड़ेंगे तभी ना, देखिए तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ए और बी का मान आ जाएगा। तो ए और बी को इधर रहने देते हैं, साइन को दूसरे तरफ ले चलते हैं, जैसे ले चलेंगे तो वह हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ क्या है साइन ए इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस मिल रहा है हमें क्या, साइन बी इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कोई डाउट नहीं? डाउट है। क्या किए हैं, बस वही चीज को नीचे नोट किए हैं, लेकिन साइन इधर है, इसको इस साइड में भेज दिए हैं, तो इधर आया है तो क्या हो गया है साइन इनवर्स। बाकी देखिए ज्यों का त्यों यहाँ है, या टोटल वैल्यू यहाँ है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं किए हैं, और बस यह साइन इधर है दूसरे तरफ भेज दिए हैं, तो क्या हो गया साइन इनवर्स हो गया। अब आगे क्या होगा, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए। ए का मान कितना है, ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, रख लीजिए साइन इनवर्स एक्स, प्लस बी का वैल्यू कितना है बताइए, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स है ही, ब्रैकेट बंद करिए, और साइन ए का मान, जब साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए तो साइन ए बराबर है एक्स ले लेते हैं इनटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन बी का वैल्यू कितना है बताइए, वाई है, तो हम क्या ले लेते हैं वाई स्क्वायर, नो डाउट। फिर प्लस, कैसे लिए डाउट लग रहा है, साइन स्क्वायर बी, साइन बी का मान कितना है, साइन बी इज इक्वल टू वाई है, तो जब साइन स्क्वायर बी है तो उस वाई का भी स्क्वायर ले लिए हैं, ए के बदले में साइन ए के बदले में एक्स, रूट का रूट 1 माइनस साइन बी का मान कितना है वाई, साइन का स्क्वायर है तो वाई का स्क्वायर हो गया, नो डाउट। फिर आगे बढ़ लो, साइन बी का वैल्यू कितना है वाई है, और यहाँ हम लिख लेंगे क्या, रूट अंडर 1 माइनस साइन ए का मान कितना है, साइन ए इज इक्वल टू एक्स, तो साइन ए का स्क्वायर है तो एक्स का भी स्क्वायर हो गया, और यही है क्या पहला, देखिए तो पहला तो यही है ना, यहाँ आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत है, नो डाउट। अब यहाँ देखेंगे जो दूसरा थ्योरम है, इसका दूसरा हिस्सा है, दूसरा पार्ट है, सॉरी इसमें मैं गलती किया हूँ, यहाँ माइनस होगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो यहाँ क्या आ गया है, बीच में माइनस आ गया है, इसको भी वही ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा क्या, साइन ए माइनस बी का, और जब यहाँ फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का लगाएंगे, यहाँ जब माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, और बाकी हर जगह माइनस होता चला जाएगा, इस तरह से आपका यह रिजल्ट हो जाएगा। इसको शॉर्ट में अगर किया जाए, हम वाई के बदले में माइनस वाई पुट कर लेंगे, सेकेंड की बात कर दें तो डायरेक्ट हम फर्स्ट के हेल्प से सेकेंड का सॉल्यूशन कर ले, तो यह हो जाएगा पुट वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। जब y इज इक्वल टू माइनस वाई पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम यहाँ जगह ले रहे हैं, y इज इक्वल टू माइनस वाई, तो जहां जहां y है वहां वहां इक्वेशन के दोनों तरफ y का मान हम माइनस वाई में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स, यहाँ y है, इधर y को क्या करना है, माइनस वाई में बदलना है, माइनस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस रूट x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस लेंगे, y के बदले में माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम चीज को हम ले लिए, बस यहाँ y के बदले में क्या ले लिए हैं, माइनस वाई ले लिए हैं। अब आगे बढ़ लो, साइन इनवर्स x है, देखिएगा शुरू में हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, सेम साइन क्या प्रूफ किए हैं, साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा।
प्रूफ किए हैं। तो साइन इनवर्स माइनस वाई के हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स वाई लिख सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर ही हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर हो गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये वाला दूसरा भी प्रूफ हो गया। अब आप चाहो तो तीसरा का भी प्रूफ कर सकते हैं। और तीसरा का प्रूफ कैसे होगा, तीसरा का प्रूफ भी बहुत आसान है। और उसके लिए यहाँ इसको भी a और इसको आप b मानेंगे और इस तरह से हो जाएगा a प्लस b, अर्थात cos को जब इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, cos a प्लस b। और cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो जब cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b का प्रयोग हम करेंगे तो इस तरह से उसमें भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे यहाँ हम क्या किए थे, cos को साइन में बदले थे, उसी तरह इस क्वेश्चन में तीसरा और चौथा में साइन को हमें cos में बदलना होगा। इस तरह से आप इस 2, 3 और 4 को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ करिए और कमेंट कर मुझे बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, क्योंकि वो भी इसका भरपूर लाभ उठा पाए।